शमशाने बिल्वमूले वा वटमूलान्तिके तथा सिद्ध्यन्ति कान के मूले चूतवृक्षस्य सन्निधौ। इस श्लोक में भगवान शिव हमें एक अत्यंत गूढ़ सत्य समझाते हैं। वे कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान की साधना में स्थान का महत्व बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। शास्त्रों में जिन स्थानों का वर्णन किया गया है वे केवल भौतिक स्थान नहीं हैं, बल्कि साधक की अंतरात्मा की अवस्थाओं के प्रतीक हैं। सबसे पहले आता है श्मशान। श्मशान का अर्थ केवल मृत शरीरों का स्थान नहीं है। ब्रह्म ज्ञान में श्मशान वह अवस्था है जहां साधक अपने अहंकार, कामनाओं और सांसारिक आसक्तियों का अंत कर देता है। जब भीतर से मैं और मेरा समाप्त हो जाता है, तभी साधक का वास्तविक श्मशान बनता है। ऐसी अवस्था में भीतर अंतः प्रकाश अर्थात दिव्य प्रकाश स्वतः प्रकट होने लगता है। अब बात करते हैं बिल्वमूल और वटमूल की। ये वृक्ष स्थिरता और दीर्घ चेतना के प्रतीक हैं। ब्रह्म ज्ञान के अनुसार इसका अर्थ है जब साधक का मन तृतीय नेत्र में स्थिर हो जाता है और भीतर अनहद नाद यानी दिव्य संगीत का अनुभव होने लगता है। यह गहन ध्यान और एकाग्रता की अवस्था है। इसके बाद आता है कान के मूल अर्थात स्वर्ण के समान मूल्यवान आधार। यह उस दुर्लभ अवस्था का संकेत है जहां साधक के भीतर दिव्य नाम यानी नाम स्वतः प्रवाहित होने लगता है। यह ब्रह्म ज्ञान की अत्यंत मूल्यवान स्थिति मानी गई है। अब बात करते हैं चूत वृक्ष अर्थात आम के वृक्ष की। आम का वृक्ष फल देने वाला होता है। इसका आध्यात्मिक अर्थ है जब साधक को दिव्य अमृत का अनुभव होने लगता है तब उसकी साधना पूर्ण रूप से फलित हो जाती है। अर्थात भगवान शिव यह स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्म ज्ञान में सिद्धि किसी बाहरी स्थान से नहीं बल्कि आंतरिक अवस्था से प्राप्त होती है। जब साधक वैराग्य, स्थिरता और शुद्धता के साथ अंतः प्रकाश, अनहद नाद, दिव्य नाम और दिव्य अमृत का अनुभव करता है तभी उसे वास्तविक सिद्धि प्राप्त होती है। यही गुरु कृपा से प्राप्त ब्रह्म ज्ञान की पूर्ण अवस्था है। आकल्प जन्म कोटिना यज्ञ व्रततः क्रिया है ताह सर्वाह सफला देवी गुरु संतोष मात्रतः। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि कल्पों कल्पों तक अर्थात करोड़ों जन्मों में यदि कोई मनुष्य निरंतर यज्ञ करता रहे, व्रत करता रहे, कठोर तपस्या करता रहे और अनेक प्रकार की धार्मिक क्रियाएं करता रहे, तो भी हे देवी वे सभी कर्म तभी वास्तव में सफल माने जाते हैं जब गुरु प्रसन्न होते हैं, क्योंकि केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है और न ही केवल विधि विधान, नियमानुष्ठान और बाहरी साधनाएं आत्मा को पूर्णता तक पहुंचा सकती हैं। ब्रह्म ज्ञान के मार्ग में गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं होते। गुरु वही होते हैं जो साधक को भीतर की यात्रा कराते हैं, जो उसकी चेतना में अंतः प्रकाश को प्रकट करते हैं, अनहद नाद का अनुभव कराते हैं, दिव्य नाम को भीतर जागृत करते हैं और दिव्य अमृत का रस चखाते हैं। और जब गुरु की कृपा से साधक का तृतीय नेत्र जागृत होता है तब उसे यह बोध होता है कि जन्म जन्मांतर से की गई साधनाएं, यज्ञ, व्रत और तपस्याएं एक ही क्षण में पूर्ण हो सकती हैं। भगवान शिव स्पष्ट रूप से कहते हैं कि गुरु का संतोष करोड़ों जन्मों के यज्ञ, व्रत और तपस्या से भी अधिक फल देने वाला है, क्योंकि गुरु की प्रसन्नता से साधक के भीतर छिपा हुआ ब्रह्म ज्ञान जाग उठता है, अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है। जिस क्षण गुरु प्रसन्न होते हैं उसी क्षण साधक का जीवन सार्थक हो जाता है, उसके समस्त कर्म सफल हो जाते हैं और वह बाहरी साधनों पर निर्भर हुए बिना भीतर ही पूर्णता, शांति और आनंद का अनुभव करता है। यही गुरु कृपा की वास्तविक महिमा है, यही ब्रह्म ज्ञान का गूढ़ रहस्य है और यही सच्ची साधना का परम फल है। मंदभाग्या ह्यशक्ताश्च ये जना नानुमन्वते गुरु से वासु विमुखाः पच्यन्ते नरकेषु च। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि जो लोग मंदभाग्य वाले होते हैं, जिनके भीतर सत्य को समझने की क्षमता नहीं होती, जो आत्मिक रूप से दुर्बल होते हैं और गुरु तत्व को स्वीकार नहीं करते,
जो गुरु सेवा और गुरु कृपा से विमुख रहते हैं, ऐसे लोग अपने अज्ञान के कारण ही ब्रह्म ज्ञान के मार्ग से दूर रह जाते हैं। यहाँ नरक का अर्थ कोई बाहरी स्थान नहीं है, बल्कि वह आंतरिक अवस्था है जहाँ मन अशुद्ध रहता है, चेतना अज्ञान से ढकी रहती है और आत्मा सत्य से कट जाती है। जो मनुष्य गुरु के मार्गदर्शन के बिना चलता है, वह केवल बाहरी कर्मों और तर्कों में उलझा रहता है। उसे न अंतः प्रकाश का अनुभव होता है, न अनहद नाद की अनुभूति होती है, न दिव्य नाम की धारा प्रवाहित होती है और न ही दिव्य अमृत का रस प्राप्त होता है। ऐसे में उसका जीवन भीतर ही भीतर जलता रहता है और यही उसकी नरकीय अवस्था होती है। ब्रह्म ज्ञान के अनुसार गुरु सेवा कोई केवल बाहरी क्रिया नहीं है, बल्कि स्वयं को गुरुवाणी और गुरु कृपा के प्रति पूर्ण समर्पण करना ही गुरु सेवा है। जो व्यक्ति इस समर्पण से विमुख रहता है, वह स्वयं ही अपने अज्ञान को पकाए रखता है। इसी कारण भगवान शिव यह चेतावनी देते हैं कि गुरु से विमुखता आत्मा को शुद्ध नहीं होने देती, जबकि गुरु की शरण में जाने मात्र से ही वही चेतना शुद्ध, शांत और मुक्त हो सकती है। इसलिए गुरु सेवा ही कल्याण का द्वार है और उससे विमुख होना आत्मिक पतन का कारण बनता है। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको यह ज्ञान प्रेरणा देता है तो इसे दूसरों तक पहुंचाना भी आपका कर्तव्य है। हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में बने रहें और अगले वीडियो में गुरु की कृपा का और गहरा अनुभव करें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी और भी आध्यात्मिक यात्राओं का आनंद आप तक पहुंचता रहे। श्री गुरु के चरणों में नमन।